आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। इसकी नींव 1916 में रखी गई थी और तब से यह शहर के सबसे होनहार डॉक्टरों की शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि इसके प्रतिष्ठा के साथ में इसके बारे में कुछ रहस्य और कहानियां भी हैं जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। हम लोग जानते हैं कि लोग कॉलेज के पुराने हॉस्पिटल के एक कमरा था, कमरा नंबर 66। यह कमरा बाकी सभी कमरों से अलग था क्योंकि यह हमेशा बंद रहता था। नए छात्रों को इस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो इसके रहस्य के बारे में सुनने लगे हैं। कहा जाता था कि इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई नहीं भूल सका और शायद यही कारण था कि यह कमरा अब बंद रहता है। कॉलेज के पुराने छात्र खासकर जो हॉस्पिटल में रहते थे हमेशा नए छात्राओं को इस कमरे के बारे में सावधान करते थे। उन्हें बताया जाता था कि रात के समय उस कमरे के पास से गुजरना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ अजीब घटनाएं होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक नए छात्र से जिसका नाम रवि था। रवि एक होनहार और उत्साही मेडिकल छात्र था जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखा था। जब उसे हॉस्टल में कमरा मिला तो वह बहुत खुश था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जल्दी ही एक रहस्यमय अनुभव से गुजरने वाला है। रवि का कमरा नंबर 64 था, जो कमरा नंबर 66 के पास ही था। उसने कुछ समय के बाद महसूस किया कि उसके कमरे के पास वाले कमरे में कुछ अजीब हो रहा था। रात को जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे कभी कभी कमरा नंबर 66 से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाजे पर खरोच कर रहा हो या धीमे धीमे रो रहा हो। शुरू में रवि ने इन आवाजों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें और डरावनी होती गई। एक रात जब वो गहरी नींद में था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हालांकि उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा डर बैठ गया। रवि ने अगले दिन अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसे बस यही कहा कि वह इन बातों पर ध्यान न दे, लेकिन रवि का मन नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह कमरा नंबर 66 के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रवि ने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड की जांच करना शुरू की। उसे पता चला कि कई साल पहले कमरा नंबर 66 में एक लड़की नेहा रहती थी। नेहा भी एक होनहार मेडिकल छात्र थी, लेकिन वह बहुत अकेली रहती थी। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसने किसी से नहीं बताया और एक रात उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा की आत्मा उस कमरे में फंसी रह गई और वह अपने दुख और पीड़ा को लेकर वहीं भटकती रही। कॉलेज के प्रशासन ने कई बार उस कमरे की रवि ने जब यह सब जाना तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद नेहा की आत्मा अब भी उस कमरे में कैद है और वह किसी की मदद चाहती है। रवि ने ठान लिया कि वह नेहा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे इसके लिए किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक रात रवि ने अकेले ही कमरा नंबर 66 में जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह डर जाए। उसने चुपके से हॉस्पिटल की चाबी ली और देर रात उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा बहुत पुराना था और धूल से भरा हुआ था। वहाँ कोई लाइट नहीं थी, इसलिए रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी में कमरे का मुआयना करना शुरू किया। कमरे के अंदर उसे एक पुराना बिस्तर और एक टूटी हुई तेज मिली। बिस्तर के पास ही एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही रवि ने टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर डाली, उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठा हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रवि को कमरे में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसे एक सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिसकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा थी। रवि ने समझ लिया कि यह नेहा की आत्मा थी। उसने डर के मारे कुछ कदम पीछे हटाए, लेकिन नेहा की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नेहा की आत्मा ने रवि की ओर इशारा किया और एक धीमी आवाज में बोली,
बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने अपना जीवन में बहुत दुख सहा, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। नेहा की आत्मा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। उसने कहा, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरा दर्द बहुत गहरा है और मैं इसी दर्द के साथ यहाँ फंसी हुई हूँ। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे दर्द का कारण जान लूं तो शायद मैं तुम्हारी आत्माओं को शांति दे सकूं। नेहा की आत्मा ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। नेहा एक होनहार और मेहनती छात्र थी, लेकिन उसने जीवन में एक दुखद मोड़ आया। वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर अकेले हॉस्टल में रहती थी। उसने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसका विश्वास तोड़ा और उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का एक प्रोफेसर था जो नेहा का गार्जियन था। उसने नेहा की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसकी पढ़ाई और करियर को बर्बाद कर देगा। नेहा डर और शर्मिंदगी के कारण चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट गई। जब वो अपने दुख और पीड़ा को और सहन नहीं कर सकी तो उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्माओं को शांति नहीं मिली क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। उसकी आत्मा उसी कमरे में फंसी रह गई जहां उसने अपनी जान ली। रवि ने नेहा की कहानी सुनकर उसकी पीड़ा को समझा और उसने तय किया कि वो नेहा को न्याय दिलाएगा। उसने नेहा की आत्माओं से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब तुम्हारे साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। रवि ने नेहा की आत्माओं से वादा किया था और जब उसे निभाने का समय आ गया था, अगले दिन रवि ने कॉलेज के पुराने कार्ड्स और दस्तावेज की जांच। उसने नेहा का प्रोफेसर के बारे में जानकारी इकट्ठा की और धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सबूत जुटाने लगा। रवि ने देखा कि प्रोफेसर अब भी कॉलेज में काम कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। रवि ने नेहा की आत्माओं घटना को फिर से उजागर करने का निर्णय किया और उसके अपने दोस्तों का अन्य छात्राओं की मदद से कॉलेज का प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। तो फिर हम आगे आपको कहानी बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।